हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। तुलसी कॉमिक से शैतानी दानव, ये कॉमिक का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने अगर देख लिया है, नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और देख लीजिए। और ये है इस कॉमिक का सेकंड पार्ट। और अब टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। एंजॉय कीजिए। इस कन्या पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, किंतु इसकी रक्षा करना प्रभु। किंतु विधाता को तो उस कन्या को जीवन देना था। संयोगवश शाल्व नरेश कृशाणु, जो आखेट की इच्छा से उस वन प्रदेश में आए थे, उस पथ से गुजरे। उन्होंने पत्तों पर लेटी सुंदर कन्या को देखा तो वह चौंक पड़े। आश्चर्य, इस वन प्रदेश में यह नवजात कन्या! कदाचित ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, सोचते हुए कृशाणु ने उस कन्या को गोद में उठा लिया। कृशाणु निसंतान थी। उस कन्या को लेकर वह अपनी राजधानी की ओर चल पड़ी। मेरी पत्नी नंदिनी कितनी प्रसन्न होगी इस कन्या को देखकर। राजधानी पहुंचकर कृशाणु महल गए। नंदिनी अपने पति की गोद में एक नवजात कन्या को देखकर चौंकी। यह कन्या तो बड़ी सुंदर है स्वामी, किसके महलों का रत्न है यह? रानी, हम निसंतान है ना, अतः इस कन्या को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो। राजा कृशाणु ने सभी कुछ विस्तार से बताते हुए उस कन्या को नंदिनी की गोद में दे दिया। मेरु दैत्य की यह कहानी सुनाने के बाद राजकुमारी पुष्पलता सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न होने वाली वह कन्या तुम ही हो। यह तो ठीक है विरोचन, किंतु मैं अभी तक नहीं समझ सकी कि मेरु ने मेरा अपहरण क्यों करवाया। मेरु दैत्य को तुम्हारे जन्म की सूचना उसके गुरु विशाली ने दी थी। यह भी कहा था कि उसकी मृत्यु उसी कन्या के द्वारा होगी। ऐसा सुनकर मेरु दैत्य का चिंतित होना स्वाभाविक था। फिर जब उसे तुम्हारे विषय में पता चला तो उसने तुम्हारा अपहरण करा लिया। ईश्वर ही जानता है कि यह कितना सत्य है। विरोचन के पास कुछ और ठहरने का वक्त नहीं था, अतः उसने राजकुमारी पुष्पलता को फिर से अपने पंजों में दबाया और उड़ने लगा। क्षमा करना राजकुमारी, तुम्हें इतनी पीड़ा देकर मैं भी प्रसन्न नहीं हूँ। मैं तो केवल शाप मुक्ति के लिए मेरु दैत्य के पास आया था, किंतु अब। और फिर राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ता हुआ विरोचन उस स्वर्ण महल में मेरु दैत्य के सामने धरती पर उतरा। मेरु दैत्य ने राजकुमारी को देखकर भयानक अट्टहास लगाया। हा हा हा, तो तुम इस लड़की को ले ही आए विरोचन। अब देखता हूँ उस ऋषि की भविष्यवाणी किस प्रकार से सत्य होगी। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है दैत्यराज? लंबे मार्ग ने तुम्हें थका दिया होगा विरोचन, अतः विश्राम करो। ठीक है दैत्यराज। पुष्पलता, मेरा विचार है कि विरोचन ने तुम्हें मार्ग में सब कुछ बता दिया होगा। मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं यह सोचकर लज्जित हूँ कि आप मेरे पिता हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता इस सत्यता पर, किंतु यह सत्य है पुष्पलता। ऋषि आदित्य की पत्नी सुनंदा तुम्हारी माँ थी, जिसका अपहरण करके मैं उसे अपने महल ले आया था। किंतु मेरा अपहरण किया पिता होकर आपको यह कार्य उचित लगा? उचित अनुचित का ज्ञान मुझे भी है पुत्री, किंतु मैं विवश हूँ। तुम्हारा अपहरण मैंने उस काल को रोकने के लिए किया है जिससे अत्यंत बलवान कहा जाता है। मुझे दुख है, तुम्हें यहाँ बंदी बनकर रहना होगा। ऐसा कहकर दैत्य ने अपने अनुचरों को बुलाया और फिर पुष्पलता को महल के किसी गुप्त कक्ष में डाल दिया। किंतु सत्यता कुछ और थी। मेरु दैत्य अभी तक नहीं जान सका कि सुनंदा के गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या का नाम पुष्पलता नहीं कांडवी है, जो मेरी बड़ी बहन है। किंतु ऐसा भ्रम कांडवी के लिए तो लाभप्रद ही रहा, उनका जीवन तो सुरक्षित है अब। और दूसरी ओर मेरु दैत्य अपने विश्राम कक्ष में। हा हा हा, अब मेरा काल मेरे वश में है, मैं उसे कभी भी समाप्त कर सकता हूँ। यह वास्तव में अटल सत्य था कि पुष्पलता राजा कृशाणु की दूसरी कन्या थी। उनका जन्म कांडवी की प्राप्ति के बाद हुआ था। पुष्पलता के अपहरण ने कृशाणु तथा नंदिनी को अर्ध पागल सा बना दिया था। दोनों रात दिन अपनी पुत्री के विषय में सोचकर प्रलाप करते। कुछ तो कीजिए स्वामी, सच कहती हूँ, यदि राजकुमारी नहीं मिली तो मेरे प्राण छूट जाएंगी। रानी, हमने पुष्पलता की तलाश में जितने भी सैनिक भेजे वह सभी निराश होकर लौटे हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करें। माता पिता का ऐसा दुख कांडवी से देखा ना गया। पिताजी, बहन पुष्पलता को खोजने का कार्य मैं करूंगी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्री, यह कार्य तुमसे नहीं होगा। पिताजी, आप भली प्रकार जानते हैं कि मैं घुड़सवारी से लेकर मल्ल युद्ध एवं शस्त्र विद्या में निपुण हूँ, अतः यह कार्य मेरे लिए कठिन नहीं है। और जब कांडवी ने किसी प्रकार अपनी हट नहीं छोड़ी तो कृशाणु को उससे आज्ञा देनी ही पड़ी। रूंधे स्वर में कृशाणु तथा नंदिनी ने अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया। जाओ पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ईश्वर करे मेरे द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तुम्हें ही प्राप्त हो।
तब राजकुमारी कांडवी पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर पुष्पलता की खोज में निकल पड़ी। सर्वप्रथम मुझे उत्तर दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर एक दिन सहसा ही मेरु दैत्य के गुरु विशाली का महल में आगमन हुआ। गुरुदेव, आपने कहा था कि तेरी मृत्यु सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई तेरी ही कन्या के हाथों होगी। यह सत्य तो मैं आज भी स्वीकार कर रहा हूँ वत्स, जबकि वह कन्या मेरी कैद में है, अर्थात मैंने अपने काल को अपने अधीन कर लिया है। मेरू वत्स, काल कभी किसी के अधीन नहीं रहा। जिस कन्या का तूने अपहरण कराया है वह सुनंदा नहीं, नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न है। उस रात कांडवी अपने ननिहाल में थी। विरोचन ने पुष्पलता को ही सुनंदा पुत्री जाना और सुनते ही मेरु दैत्य चौंक गया। उसने तुरंत विरोचन को बुलाया। यह तुमने क्या किया विरोचन? उस कन्या के स्थान पर तुम दूसरी कन्या को उठा लाए। क्षमा करें दैत्यराज, आपने भी तो उस कन्या को कोई पहचान नहीं बताई थी, उसका नाम भी तो नहीं बताया था आपने। वहां पहुंचकर मुझे राजमहल में जो कन्या मिली उसी को मैं अपने पंजे में दबा कर ले आया। विरोचन, सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या दूसरी है, जाओ और उसे उठा लाओ। मेरु दैत्य की आज्ञा मानकर विरोचन फिर शाल्व देश की ओर उड़ा। वह उस समय भी अपने ही विषय में सोच रहा था। अपने पिता ऋषि देवसुत के आश्रम में मैं कितना प्रसन्न था, काश मुझे एक भूल ना हुई होती। राजकुमारी कांडवी पूरे दिन वन प्रदेश में भटकती रही। तब उसने एक पर्णकुटी को देखा और वह संरक्षण के उद्देश्य से उस ओर बढ़ी। कुटिया के बाहर बैठी एक तपस्विनी ने उसका स्वागत किया। आओ पुत्री कांडवी, विरहणी सुनंदा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आप कौन हैं भाई, और मुझे किस प्रकार जानती हैं? तब उस तपस्विनी ने अपने विषय में बताया। पुत्री, मैं आदित्य ऋषि की पत्नी सुनंदा हूँ। मैंने तुम्हें अपने तप बल से पहचाना है। तूने मेरे ही गर्भ से जन्म लिया था। ऐसा कहकर सुनंदा ने मेरु द्वारा अपने अपहरण का वृत्तांत बताया। पुत्री, केवल ऋषि के क्रोध से बचने के लिए मैंने तेरा त्याग किया था। सोचा था इस प्रकार वह मुझे फिर से स्वीकार कर लेंगे, किंतु क्या माता। इसके उपरांत सुनंदा ने कांडवी से ऋषि के कोप के विषय में बताया। समुद्र तट पर तुम्हें त्यागने के पश्चात मैं आश्रम में पहुंची तो ऋषि पति ने मुझे देखते ही कहा, सुनंदा, यह तपोभूमि अब तुम्हारे योग्य नहीं रही। अपने दूषित पैरों से इसे अपवित्र मत करो और यहाँ से चली जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। तुम्हारा दोष नहीं था, तभी तो मैं इतने समय तक विरह की ज्वाला में जलता रहा हूँ। सुनंदा, तुम्हें खोकर तो साधना भी नहीं कर सकता था मैं, इतना विवश हुआ था मैं उस समय। फिर भी तुमने मेरे साथ छल किया है सुनंदा। अपने गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या को त्याग कर तुमने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया है। जानती हो, यदि तुम उसी रूप में आती तो कितना स्नेह देता मैं तुम्हें। किंतु सुनंदा, तुम्हें त्याग कर मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता, अतः मैं योगाग्नि द्वारा अपनी इस देह को नष्ट कर रहा हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने प्राणायाम द्वारा अपने श्वास को रोका और मैं कुछ कर पाती इससे पहले ही मेरे ऋषि पति की देह से अग्नि की लपटें फूटने लगी। मैं केवल चीखती रही, स्वामी स्वामी। फिर वह ओंकार का उच्चारण करते हुए राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। मैं उस ढेर पर अपना सर रखकर रो पड़ी। आपने यह क्या किया स्वामी? योगाग्नि द्वारा स्वयं को जला डाला। इससे तो यही उचित होता कि आप मुझे ही त्याग कर देते। यह सब कहते कहते सुनंदा रो पड़ी। फिर अपने आंसू पोंछकर वह बोली, पुत्री कांडवी, यह कुटिया उसी स्थान पर खड़ी है जहाँ मेरे पति ने आत्मदेह किया था। तभी से प्रायश्चित की लपटों में जल रही हूँ। आज तू मिली तो मन को शांति हुई है, किंतु यह शांति तो अस्थायी है माँ। अब तो माता नंदिनी का अधिकार है मुझ पर। मैं तो पुरुष वेश में अपनी छोटी बहन पुष्पलता को खोजने निकली थी। किसी ने अपहरण कर लिया है उसका पता मैं जानती हूँ। मैंने अपने तप बल से सब ज्ञान लिया है। इतना कहकर सुनंदा ने उसे मेरु दैत्य एवं राक्षस पंछी के बारे में बताया। फिर कहा, और सुन पुत्री, मेरे पति ने मेरु दैत्य को शाप दिया था कि तेरी मृत्यु सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई शिशु द्वारा होगी, अतः अब वह समय आ गया है। वैसे भी तुम अपनी बहन पुष्पलता को उस दैत्य की मृत्यु के पश्चात ही मुक्त करा सकोगी। आप किसी प्रकार की चिंता न करें माँ, मुझे आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्री, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। सुनंदा से विदा लेकर कांडवी आगे बढ़ी तो उसने सहसा ही समुद्र तट पर बैठे एक विशाल एवं भयानक पंछी को देखा। कांडवी को देखते ही राक्षस पंछी उसके सम्मुख आकर बोला, कन्या, यदि मेरा अनुमान सही है तो तुम ही शाल्व नरेश की कर्षाणु की दूसरी पत्नी हो।
हाँ, किंतु तुम कौन हो और मेरे पिता शाल्व नरेश को किस प्रकार जानते हो? तुम्हारे पिता शाल्व नरेश मेरे मित्र हैं। मेरा नाम विरोचन है और निकट ही एक स्वर्ण महल में रहता हूँ। तुम्हें इस वन प्रदेश में व्याकुल देखा तो तुम्हारी सहायता के लिए चल पड़ा। सत्यता से अनजान कांडवी ने विरोचन के शब्दों पर विश्वास किया। वह बोली, यदि ऐसा है तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ पक्षीराज। मेरी व्याकुलता का कारण यह है कि मेरी बहन पुष्पलता का किसी ने अपहरण कर लिया है। मुझे पता है इस समय पुष्पलता कहाँ है। तुम मेरे ऊपर बैठो, मैं तुम्हें शीघ्र ही वहां ले चलता हूँ। किंतु कांडवी ऐसा कर पाती इससे पहले ही एक आकाशवाणी हुई। इस राक्षस पंछी की बातों में न आना कांडवी, पुष्पलता का अपहरण इसी ने किया है। यह तुम्हें भी उसी महल में कैद करना चाहता था। आकाशवाणी सुनकर कांडवी का चौंकना स्वाभाविक था। उसने तत्काल ही घोड़े से उतरकर तलवार खींच ली। तो तुम्हारी वास्तविकता यह है राक्षस पंछी, अब मैं तुम्हें समाप्त करके ही उस महल की ओर जाऊंगी। ठहरो कांडवी, मुझे समाप्त करके भी तुम अपनी बहन को नहीं बचा सकोगी, क्योंकि मेरु दैत्य की मृत्यु के बिना पुष्पलता की मुक्ति संभव नहीं, और उस दुष्ट की मृत्यु का रहस्य केवल मैं ही जानता हूँ। मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ पक्षीराज। तो सुनो कांडवी, मेरु दैत्य के स्वर्ण महल में एक भयानक अजगर रहता है। उसके समाप्त होते ही मेरु दैत्य समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर कांडवी विचार मग्न हो गई। उस अजगर की समाप्ति भी महल में प्रवेश हुए बिना संभव नहीं। उसे तो महल का मार्ग भी ज्ञात नहीं था, अतः उसने निश्चय किया और वह विरोचन के पंखों पर सवार हो गई। विरोचन उसे लेकर आकाश में उड़ने लगा। किंतु ध्यान रहे विरोचन, यदि तुम्हारा यह कथन असत्य हुआ तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। कांडवी, मैं राक्षस अवश्य हूँ, किंतु मैंने मनुष्य जाति की स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, अतः ऐसा नहीं होगा। विरोचन ने लंबे मार्ग को कुछ ही क्षणों में तय किया और फिर वह कांडवी को लेकर स्वर्ण महल में मेरु दैत्य के सामने उतरा। यह कांडवी है दैत्यराज, ऋषि आदित्य की पत्नी, सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या। हमें तुम्हारी सफलता पर विश्वास था विरोचन, और जाओ विश्राम करो। फिर जब विरोचन वहां से चला गया तो मेरु दैत्य ने कांडवी से कहा, कांडवी, यह प्रसन्नता की बात है कि तुम हमारी पुत्री हो, किंतु यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों से कही गई है। हमने ऐसी वाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए ही तुम्हारा अपहरण कराया है। किंतु मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है दैत्यराज, तुम्हें अपने हाथों से समाप्त करके तो मैं पृथ्वी के भार को ही हल्का करूंगी। ऐसा नहीं, कभी नहीं होगा कांडवी, और ऐसा कभी ना हो उसके लिए तुम आयु पर्यंत हमारे इस महल में कैद रहोगी कांडवी। ऐसा कहकर मेरु ने अपने अनुचरों को बुलाया। कांडवी को भी उसी कैद खाने में डाल दिया जाए, जैसी आज्ञा महाराज। सैनिकों ने कांडवी को घेरे में लिया और वह उसे लेकर गुप्त कक्ष की ओर बढ़े। राजकुमारी कांडवी अभी भी विचार मग्न थी। यदि विरोचन का कथन असत्य हुआ तो मुझे कुछ करने का अवसर ही नहीं मिला। तब फिर कांडवी को भी उसी गुप्त स्थान में बंद कर लिया गया जिसमें राजकुमारी पुष्पलता थी। पुष्पलता ने कांडवी को देखा तो वह उससे लिपट कर रो पड़ी। दीदी, पुष्पलता मेरी बहन, किंतु तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम क्यों कैद हो गई यहाँ आकर? तेरी खोज में निकली थी बहन, तेरा पता चला तो यहाँ आना ही पड़ा। कहते हुए कांडवी ने उसे स्वयं से अलग किया। फिर सुनंदा व विरोचन के बारे में बताया। यह सुनकर राजकुमारी पुष्पलता ने अपने आंसुओं को पोंछा, फिर बोली, उस राक्षस पंछी ने तुम्हारे साथ छल किया है दीदी। तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। उसका मुख्य उद्देश्य तो तुम्हें यहाँ लाकर कैद करना था। बहन, मेरा यहाँ आना आवश्यक था। ऐसी स्थिति में विरोचन पर तो विश्वास करना ही पड़ता। दूसरी ओर महल में ही एक सरोवर के किनारे बैठा विरोचन आज भी अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहा था। ओह, कितना मतांध हो गया था मैं उस समय, अपने पिता का ही वध करने को तत्पर हो गया। कितना स्नेह रखते थे माता पिता मुझसे, और यहाँ मेरु दैत्य की पराधीनता। और फिर यह सोचकर ही कदाचित पिता उसे क्षमा करके श्राप मुक्त कर दें, उसने वहां जाने का निश्चय किया। किंतु इसके लिए मेरु दैत्य की आज्ञा आवश्यक थी। वह उससे मिला। दैत्यराज, अब मैं इस महल को छोड़कर पिता के आश्रम में जाना चाहता हूँ। क्यों, किस लिए विरोचन? दैत्यराज, मैं यहाँ केवल श्राप मुक्ति के उद्देश्य से आया था, किंतु जब यह संभव नहीं है तो मेरा यहाँ रहना भी लाभदायक नहीं है। केवल पिताश्री ही मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। विरोचन, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा के वरदान से हुआ है, अतः मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ध्यान रहे, यदि कभी तुमने मेरी आज्ञा के बिना इस महल को छोड़ने का प्रयास किया तो मेरी असुरी शक्तियां तुम्हारे पंखों को जला देंगी। ओह! विवशतावश विरोचन इससे अधिक नहीं कह सका और चला गया।
किंतु आज पहली बार घृणा उत्पन्न हुई उसके मन में मेरु दैत्य के लिए। उसने निश्चय किया, यदि अवसर मिला तो मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा दैत्यराज। दूसरी ओर कांडवी तथा पुष्पलता दोनों ही चिंतित थीं। पुष्पलता अब भी कह रही थी, दीदी आज हम दोनों ही अपने माता पिता से अलग हैं। इस समय कितना दुखी होंगे वे। तुम वहां रहती तो कुछ तो शांति रहती। तू चिंता मत कर बहन, यदि उस दैत्य की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है तो यहाँ आकर मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ऐसा कहकर कांडवी कुछ सोचने लगी। उसने एक निश्चय किया, जब रात्रि का अधिकार घिरा तो वह अपने स्थान से चलकर द्वार तक आई, किंतु तभी एक भयानक राक्षसी ने उसका मार्ग रोक लिया। हा 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 हु कौन हो तुम? दैत्यराज की असुरी शक्तियों में से एक, अतः बाहर जाने की मूर्खता मत करो और बैठ जाओ। हे ईश्वर, इतने प्रतिबंध! कांडवी को वास्तव में बैठना पड़ा। असुरी शक्तियां अदृश्य हो गईं। विरोचन के लिए उस स्वर्ण महल में कहीं भी घूमने का कोई प्रतिबंध नहीं था, अतः रात भर मेरु दैत्य के विषय में सोचते रहने के बाद वह प्रभात होते ही गुप्त स्थान से राजकुमारी पुष्पलता कांडवी से मिला। विरोचन तुम? ओह, तो तुम यहाँ भी चले आए राक्षस पंक्षी। मैं जानता हूँ कि आप दोनों ही मुझसे घृणा करती हैं, किंतु आप नहीं जानती कि मैं पराधीन हूँ और आप दोनों का अपहरण मुझे विवशतावश करना पड़ा। मैं तो इस महल में शाप मुक्ति की आशा लेकर आया था, किंतु दैत्यराज ने मुझे भी अपनी असुरी शक्तियों के अधीन कर लिया। अब तो मैं स्वेच्छा से कहीं जा भी नहीं सकता, किंतु इस समय केवल यह बताने आया हूँ कि राजकुमारी की पूर्णिमा वाले दिन मेरु दैत्य अपने गुरु के पास जाएगा। उसके लौटने तक उसकी असुरी शक्तियाँ शिथिल रहेंगी, अतः तुम्हारे लिए तभी कुछ करना उचित रहेगा। ऐसा कहकर विरोचन वहां से चला गया। फिर आया पूर्णिमा का दिन। मेरु दैत्य ने अपने सेनापति मेघ को बुलाकर कहा, सेनापति मेघ, हम आज ही गुरु पूजन के लिए पाताल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में हमारी शक्तियां शक्तिहीन हो जाती हैं। अतः महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम पर है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें दैत्यराज। और इसके उपरांत दैत्यराज मेरु अपने रथ पर सवार होकर गुरु पूजन के लिए चल पड़ा। उस समय विरोचन एक वृक्ष पर बैठा सोच रहा था, दैत्यराज, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तू इस महल में ही लौट कर ना आए। मेरु दैत्य के जाते ही विरोचन कांडवी से मिला। कांडवी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम चाहोगी तो यही रात उस दैत्य के जीवन की अंतिम रात होगी। किंतु विरोचन, उसकी असुरी शक्तियां? कांडवी, मैंने अपने कानों से सुना है, दैत्य की अनुपस्थिति में उसकी सभी शक्तियां शक्तिहीन है। अतः तुम इस कक्ष से निकलकर उस दैत्य की खोज करो। ठीक है विरोचन। फिर विरोचन की सलाह मानकर कांडवी उस कक्ष से निकली, किंतु बाहर आते ही दैत्य के दो अनुचरों ने उसका मार्ग रोक लिया। कदाचित तुम इस महल से निकल जाना चाहती हो, क्या तुम्हें हमारी उपस्थिति का ज्ञान नहीं? कांडवी ने ऐसे समय भी साहस से काम लिया। उसने एक अनुचर की तलवार झपट ली और फिर बोली, अब तुम्हारे जैसे 100 राक्षस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या तुम? कहने के साथ ही युद्ध कला में निपुण कांडवी उनसे भिड़ गई और अगले ही क्षणों में उसने उनका सर काट दिया। कांडवी अब आगे बढ़ी। महल में सन्नाटा था। उसी समय पुष्पलता भी वहां आ गई। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया दीदी? जानबूझकर, और फिर आवश्यकता नहीं थी, नहीं समझी। अच्छा, अब चल। दूसरी ओर विरोचन ने दैत्य के सेनापति मेघ को अपनी बातों में उलझा रखा था, ताकि उसका ध्यान महल की सुरक्षा व्यवस्था से हट जाए। उसके लिए वह मेघ को अपनी कहानी सुना रहा था। और सेनापति, इस प्रकार मुझे यह योनि प्राप्त हुई। यहाँ आकर तुमने उचित किया विरोचन, तुम अपनी जाति में सम्मिलित हो। उधर पुष्पलता एवं कांडवी को देर तक भी उस कक्ष का पता नहीं चला जिसके विषय में विरोचन ने कहा था। अब क्या होगा दीदी? पुष्प बहन, यदि विरोचन की जानकारी सही है तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई, कांडवी, बराबर वाले कक्ष से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। वे सीढ़ियां अजगर वाले कक्ष में समाप्त होती हैं। जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कांडवी को प्रसन्नता हुई। फिर वह पुष्पलता के साथ उस कक्ष की सीढ़ियां उतरने लगी। उस समय हमें पूरी तरह सावधान रहना होगा दीदी। चिंता मत करो बहन, ईश्वर हमारे साथ है। और अगले ही क्षणों में वह दोनों उस कक्ष में थीं जिसके अंदर एक विशाल अजगर रेंग रहा था। उसके मुंह से अग्नि की लपटें फूट रही थीं। उसे देखकर पुष्पलता तो भय से चीख पड़ी। नहीं, डरो मत पुष्पलता, मेरे पास तलवार है। अजगर ने फुंकार मारी। अगले ही पल में वह अजगर और भयानक हो उठा। उसके मुंह से निकलने वाली लपटें अब कांडवी के निकट आ गईं। ऐसा देखकर पुष्पलता चिल्लाई, तुम्हें मेरी सौगंध दीदी, पीछे हट जाओ, नहीं तो ये लपटें तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। दूसरी ओर मेरु दैत्य अब पाताल पहुंचा
तो गुरु विशाली उसे देखते ही हंस पड़ा, बोला, मेरू, काल सभी प्राणियों के सर पर है, उससे कोई नहीं बच सकता। किंतु गुरुदेव, आप तो भली प्रकार जानते हैं कि मेरा काल मेरी कैद में है, सुनंदा के गर्भ से उत्पन्न वही कांडवी कन्या। मूर्ख दैत्य, कांडवी इस समय उसी अजगर वाले कक्ष में है और वह अजगर अब कुछ ही देर का मेहमान है। उसके समाप्त होते ही तू यमलोक चला जाएगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा। मेरे रहते कांडवी उस अजगर को समाप्त नहीं कर सकेगी। तो जल्दी कर मेरू, रोक सकता है तो रोक अपने काल को। ऐसा सुनते ही मेरू दैत्य घबराया और अपने रथ पर सवार हो गया। कुछ ही क्षणों में उसका वह बेगवान रथ क्रौंच पर्वत की दिशा में दौड़ पड़ा। मेरू दैत्य इस समय भी व्याकुल था और बड़बड़ा रहा था। समुद्र देव ने वह अजगर मुझे वरदान रूप में दिया था, कहा था इस अजगर का वध होते ही तू भी समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकेगा, कभी नहीं। और यह सत्य था कि कांडवी उसी कक्ष में थी। ऐसे क्षण में भी उसने साहस नहीं छोड़ा और तलवार का भरपूर वार अजगर के मुख पर किया। प्रहार होते ही अजगर का मुख धड़ से अलग हो गया। इसके साथ ही आग की लपटें भी शांत हो गईं। ऐसा देखकर पुष्पलता कांडवी से लिपट गई। ओह, तुम कितनी साहसी हो दीदी, आओ बाहर चलें। पुष्पलता तभी मेरू दैत्य के रथ ने महल में प्रवेश किया, किंतु रथ से उतरते ही मेरू दैत्य चकरा कर गिर पड़ा। ओह मेरे प्राण, गुरुदेव, यह क्या हो गया मुझे? कदाचित आपने ठीक ही कहा था। आह! और अगले ही क्षण उसका प्राण चले गए। तभी पुष्पलता, कांडवी तथा विरोचन भी वहां आ गए। महल की असुरी शक्तियां मेरू दैत्य के साथ ही समाप्त हो गईं। विरोचन बोला, राजकुमारी कांडवी, प्रत्यक्ष में मेरू दैत्य की मृत्यु उसके पाप द्वारा हुई है। यदि उसने एक समय तुम्हारी माँ का अपहरण न किया होता तो ऋषि आदित्य उसे ऐसा शाप न देते। तुम ठीक कहते हो विरोचन। उसी समय सुनंदा भी वहां आ गई। वह बोली, पुत्री कांडवी, मेरू दैत्य को समाप्त करके तुमने मेरे प्रतिशोध को पूरा किया है। आज कितनी शांति मिली है मुझको। यह सब तो आपके आशीर्वाद से ही हुआ है माँ। फिर एक चमत्कार हुआ। ऋषि देवसुत एवं मृगा भी वहां प्रकट हो गए। ऋषि ने विरोचन से कहा, विरोचन, तुमने मेरू दैत्य की मृत्यु में कांडवी की जो सहयोग दिया है उससे मैं प्रसन्न हुआ। एक दिन तुम्हें निश्चित ही श्राप से मुक्ति मिलेगी, जैसा आप कहें पिताश्री। फिर सभी महल से बाहर आ गए और फिर ये देखिए, यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। ये कॉमिक बहुत बड़ी हो गई थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। सच में तुलसी कॉमिक की ये कॉमिक मुझे तो बहुत ही पसंद आई। तो बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी। मुझे मज़ा आ गया इस कॉमिक में। ऐसा मतलब पढ़ते टाइम मुझको ऐसा लग रहा था जैसा मैं कोई मूवी देख रही हूँ। बताइए आप लोगों को ये कॉमिक कैसी लगी। अगर पसंद आई हो और यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लेकर आती हूँ मैं फिर से कोई दूसरी कॉमिक। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते मुस्कुराती रहिए। टाटा, बाय बाय।